हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरी टाइम न्यू में। दोस्तों, आज आरबी एनटीपीसी 2020 CBT1 एग्ज़ाम 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी हमारे पास आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पेपर लेवल की। तो कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग आज का जो पेपर लेवल था वो मॉडरेट लेवल का आया था। आज का पेपर लेवल मॉडरेट लेवल का आया था। वहीं बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 5 से 6 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट और टाइम सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस कुछ टाइम टेकिंग आए थे। तो वहीं बात करते हैं मैथ की, तो मैथ से भी 6 से 7 क्वेश्चंस कुछ जो है टाइम टेकिंग आए थे। इसी प्रकार से जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में 2014 तक के भी करंट अफेयर पूछा गया था, 2014 तक का ही करंट पूछा गया, 2015 तक का भी पूछा गया था। 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, बाकी 18, 19 तक और 20 का करंट अफेयर पूछा गया था। तो चलिए आगे बात करते हैं कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट की। तो किन्हीं ने 70 अटेम्प्ट किया है, तो किन्हीं ने 75, किन्हीं ने 76 और किन्हीं ने 80, किन्हीं ने 85 तक अटेम्प्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के जीके जीएस की पहले प्रश्न की। तो जीके जीएस का पहला प्रश्न पूछा गया था कि यूएनओ के ध्वज में मौजूद जैतून की शाखाएं होती हैं, और जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक है? तो शांति का प्रतीक होता है। जैतून की जो शाखाएं होती हैं यूएनओ के ध्वज में लगाया गया होता है, उसमें जो है शांति का प्रतीक कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला इंजन रहित रेल कौन सा है? तो पहला इंजन रहित रेल आप लोग जानते होंगे हमारे हिसाब से कि वंदे भारत एक्सप्रेस होगा इसका राइट आंसर, जो वाराणसी से लेकर दिल्ली तक चलाया गया था। वाराणसी से दिल्ली तक चलाया गया था पहली भारत वंदे भारत एक्सप्रेस, और दूसरी चलाई गई थी आपकी दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए चलाई गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो जल्लीकट्टू का राइट आंसर हो जाएगा इसका कि बैलों के साथ इंसानों का खेल होता है, इससे संबंधित है। इसे पोंगल त्यौहार भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया था कि 31 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं इस वर्तमान में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी महिला एथलीट 2020 की फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे अमीर एथलीट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। इसका राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका। एथलीट हैं जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस समय वर्तमान में एथलीट में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान में होता है कालबेलिया नृत्य। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो फिजिक्स का क्वेश्चन है कि शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक आप वाट होता है, और इसका फार्मूला होता है कि शक्ति बराबर टाइम, अनुवर्क अपन टाइम होता है, कार्य बटा के समय होता है शक्ति का जो फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, जिसे 1857 की क्रांति में भारतीयों के साथ रहने पर इसे अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, रंगून जेल में भेज दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया? तो लॉर्ड रिटन के समय में पारित किया गया था। लॉर्ड रिटन के समय पारित किया गया था वर्नाकुलर एक्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? तो नीता अंबानी बनी है। इसका राइट आंसर होगा नीता अंबानी। ओलंपिक की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी, इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 2014 तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ें समझ नहीं आ रहा है। कि 2014 का पद्म श्री पुरस्कार सारंगी के लिए किसे दिया गया है? तो उस्ताद मोइनुद्दीन खान को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? यानी TIFD का जो सदस्य संस्थापक है वो कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा, इसका राइट आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला भारतीय विश्वविद्यालय मतलब रेल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका ये बड़ौदा में बनाया गया है, और नेशनल रेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री है इस इंस्टीट्यूट का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो ये पाकिस्तान का हो जाएगा राइट आंसर। पाकिस्तान भी है जो है हॉकी राष्ट्रीय खेल है पाकिस्तान का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर होगा VR का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल रियलिटी इसका राइट आंसर होगा। ये कंप्यूटर से पूछा गया है। वर्चुअल रियलिटी VR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सहायक संधि, क्वेश्चन पूछा गया था कि सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था सहायक संधि। क्वेश्चन पूछा गया था कि निष्ठा मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया था? जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया था। निष्ठा मिशन योजना जो है निष्ठा मिशन है, निष्ठा मिशन योजना जो है जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया दो समान अणुओं के बीच लगने वाले
बल को यानी आकर्षण बल को हम ससंजक बल कहते हैं, कोहेंसिव फोर्स कहा जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन फिजिक्स का आए हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1972 में किया। और भारत की बात करेगा वहीं, तो भारत में जो 1986 में किया गया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1886 में भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें था सटलिजी और जारवा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका राइट आंसर हमें पता नहीं है जो ऑप्शन के अनुसार है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे पास मिले नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन कब हुआ? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ 2017 में हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन। क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार, ये जो है आप लोग देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, हिस्ट्री से पूछा गया है कि पूरा पाषाण, नव पाषाण, पूर्व पाषाण, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें इसको आप लोग क्रम में लगाना था, बढ़ते या घटते, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो देखिए पूरा पाषाण इसका आग में खोज हुआ था, पूरा पाषाण में। नव पाषाण में पहिए खोज हुआ था, और पूर्व पाषाण में जो है सबसे पहले तो आप खोज हुआ था तांबा का, तो सबसे पहले पूर्व पाषाण आ जाएगा, फिर आग हुआ, फिर पहिए का, इस प्रकार से होगा। और कोई एक चौथा ऑप्शन होगा, उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कि वो कौन सा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 35वां आसियान समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड में, जो 2019 में आयोजित किया गया था। 36वां पूछेगा तो वियतनाम 2020 में आयोजित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वयं पहल क्या है? तो स्वयं पहल जो है मैनेजमेंट कोर्स है, जो ऑनलाइन बच्चों को दिया जाता है। स्वयं पहल योजना है या फिर एक कोर्स चलाया गया भारत सरकार द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नि-2 किस प्रकार की मिसाइल है, किस तरह की मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है बहुत दूर तक मार करने के लिए जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शैवाल का हरा रंग का पिगमेंट किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। शैवाल का हरा रंग का पिगमेंट जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, शैवाल का हरा रंग। एक क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से, देखिए इस प्रकार से पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है? तो यह जो है अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश, यानी प्रकाश में जो होता है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों।